चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना से मौत पर 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज तय, प्रत्येक पीड़ित परिवार को मिलेगी 4 लाख। वैक्सीन लगाने के मामले में सबसे आगे भारत, 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध। भविष्य में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश, बच्चों के लिए 20% बेड रहेंगे रिजर्व। कर्नाटक में सामने आया कोरोना वायरस का एटा वेरिएंट, जानिए कितना है खतरनाक। कोविड-19 से अनाथ हुई युवतियों की शादी कराएगी योगी सरकार, लाखों रुपयों की मिलेगी मदद। कोरोना के हालात की समीक्षा करने सोमवार को केरल जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। 19 तारीख से 23 तारीख तक बंद रहेंगे बैंक, लगातार 5 दिन की है छुट्टी, देखें लिस्ट। अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपए के लकी विनर होने का मैसेज तो हो जाए सावधान, पीएनबी ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ गर्ल की बढ़ सकती है मुश्किलें, कैब ड्राइवर ने समझौता करने से किया इनकार, कहा जेल भेजकर रहूंगा। वैक्सीन लेने के बाद देश में 2,06,000 लोग हो चुके कोरोना पॉजिटिव। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट 1 हफ्ते बाद बहाल, दूसरे कांग्रेस नेताओं की आईडी भी अनलॉक। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा 14 अगस्त, पीएम मोदी बोले बंटवारे के दर्द को नहीं भुलाया जा सकता। T20 विश्व कप में सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ही ले जा सकती है टीमें, आईसीसी ने कही यह बात। गहलोत सरकार ने ली गारंटी, किसानों को दुर्घटना जीवन बीमा योजना में समय पर मिलेगा क्लेम। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ट्रेनों में जल्द शुरू होगी मासिक सीजन टिकट की सुविधा। सरकार अगले साल खत्म कर सकती है फ्यूल सब्सिडी, कभी सरकारी खजाने पर 1,64,000 करोड़ आता था बोझ। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले मरीजों को बूस्टर डोज से हो सकता है फायदा, बढ़ सकती है एंटीबॉडी स्टडी। आज स्वतंत्रता दिवस पर 146 गुमनाम नायकों को याद करेगी सरकार, कई नामों पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश मॉडल के दूसरे राज्यों के सामने पेश किया मिसाल, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने योगी सरकार की तारीफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर बम, शिव सैनिकों के उपद्रव की वजह से नेशनल हाईवे का काम बंद करना पड़ेगा। आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी, 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजेगी रश्मि मेटालिक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1,380 पुलिस कर्मियों को मिलेगा पदक, आईटीबीपी ने दी सम्मानित किए गए जवानों की जानकारी। सरकार के इस फैसले से महंगी होने जा रही है हवाई यात्रा, जाने कितना बढ़ेगा किराया। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना से मौत पर 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज तय, प्रत्येक पीड़ित परिवार को मिलेगी इतनी राशि। जी हां, देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 20,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन पैकेज तय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कोरोना महामारी से अब तक 4
4,30,000 लोगों की जान जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि देने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद केंद्र ने 5 लाख मौतों के हिसाब से कंपनसेशन फंड तय किया है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक मौत पर 4 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी जो राशि तय की गई है उसमें आने वाले समय में बदलाव भी संभव है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध। जी हां, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को लेकर केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि प्लेट, कप, स्टर, ट्रे, पॉलीस्टाइरीन जैसी पहचान की गई सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा। सामान ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैले की मोटाई 30 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की जाएगी। सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए नियम जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की तिथि जारी की है। 1 जुलाई 2022 से ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे, प्लास्टिक फ्लेक कैंडी और आइसक्रीम स्टिक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वैक्सीन लगाने के मामले में सबसे आगे भारत, 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में भारत शीर्ष पर है। देश में 41 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीन दी जा चुकी। साथ ही दूसरे डोज की संख्या भी 12 करोड़ के करीब पहुंच गई। भारत के बाद अमेरिका है, जहां 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गई। हालांकि दूसरे डोज के मामले में अमेरिका भारत से आगे है। यहां टीकाकरण की शुरुआत भी भारत से पहले हुई थी। दोनों देशों के बाद ब्राजील, मेक्सिको, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कुल 53 करोड़ 61 लाख 89,000 903 डोज दिए गए हैं। इनमें पहले डोज की संख्या 41 करोड़ 68 लाख 46,115 है, जबकि 11 करोड़ 93 लाख 43,778 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका। सबसे ज्यादा खुराक देने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। यहाँ 5 करोड़ 70 लाख 79,556 डोज दिए गए हैं। कोविड-19 से अनाथ हुई युवतियों की शादी कराएगी योगी सरकार, इतने रुपए की मिलेगी मदद। जी हां, आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना से राहत है, वहीं उसके दिए गए जख्मों को भरने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। इसी क्रम में योगी सरकार अनाथ बच्चों के भरण पोषण के बाद अब कोरोना काल के दौरान अनाथ युवतियों की शादी कराने का फैसला लिया है। इसी क्रम में सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड से अनाथ हुई युवतियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए जिला प्रोबेशन के माध्यम से देगी। बता दें कि इसके लिए जिले में युवतियों का डाटा एकत्र किया जा रहा है। यह फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई हो और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कर्नाटक में सामने आया कोरोना वायरस का ईटा वेरिएंट, जानिए कितना है खतरनाक। जी हां, कोरोना महामारी के नए नए वेरिएंट सामने आने के बाद दुनिया भर के डॉक्टरों और चिकित्सा जगत के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी हुई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया गया। अब कर्नाटक में कोरोना वायरस के एटा वेरिएंट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कर्नाटक के मंगलूर में कोरोना वायरस के एटा स्ट्रेन वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि हुई। वैज्ञानिक यह जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से इस वेरिएंट का कोई कनेक्शन तो नहीं। भारत में अभी तक अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट की हावी रहे हैं। लखनऊ गर्ल की बढ़ सकती है मुश्किलें, कैब ड्राइवर ने समझौता करने से किया इनकार, कही ये बात। जी हां, कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं अब कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारने वाली प्रियदर्शिनी नारायण यादव सुलह समझौता करना चाहती है। लेकिन वहीं अब कैब ड्राइवर शहादत अली ने कहा कि अगर थप्पड़ गर्ल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह हाईकोर्ट तक जाएगा, लेकिन थप्पड़ गर्ल को जेल भेजकर रहेगा।
अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपए के लक्की विनर होने का मैसेज तो हो जाए सावधान, पीएनबी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी कर फिशिंग घोटाले से सावधान रहने को कहा। कुछ जालसाज बैंक ग्राहकों को लक्की विनर होने का मैसेज भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनके खाते में पैसे निकाल रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए। बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि देश भर के बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं। एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। गहलोत सरकार ने ली गारंटी, किसानों को दुर्घटना जीवन बीमा योजना में समय पर मिलेगा क्लेम। जी हाँ, राजस्थान के किसानों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा योजना का लाभ अब समय पर मिल पाएगा। सरकार बीमा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन करने जा रही है, जिससे किसानों को समय पर बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा। राजस्थान ने बीमा सिस्टम को ऑनलाइन करने की कवायद शुरू कर दी है। 19 तारीख से 23 तारीख तक बंद रहेंगे बैंक, लगातार 5 दिन की है छुट्टी, देखें लिस्ट। जी हाँ, इस बार अगस्त महीने में शनिवार रविवार की छुट्टी मिलाकर कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं 19 तारीख से 23 तारीख तक लगातार 5 दिन की छुट्टी है। बैंकिंग कामकाज के लिए नजदीकी शाखा जाने से पहले अगस्त महीनों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लेनी चाहिए। आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक अगस्त महीने में 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। बाकी दिन जो बंद रहेंगे वो उनका साप्ताहिक अवकाश है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश के सभी राज्यों के सभी बैंकों में एक साथ 8 दिन की छुट्टी नहीं होने वाली है। हर राज्य में अलग अलग दिन में छुट्टी घोषित की गई है। कुछ राज्यों में स्थानीय जरूरत के मुताबिक छुट्टियां घोषित की गई है। सरकार के इस फैसले से महंगी होने जा रही है हवाई यात्रा, जाने कितना बढ़ेगा किराया। जी हां, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 रुपए से 12.82% तक की वृद्धि की है, जिससे घरेलू हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। इससे पहले कोविड-19 की वजह से लगे 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 5 मई 2021 को विमान सेवाओं के बहाल होने के साथ सरकार ने उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमाएं लगाई थी।